नमस्कार। मैं अविनाश श्रीवास्तव और मैं आज बात करूंगा कल के बिहार पोल पे। कल जो इलेक्शन हुई है बिहार में और उस पर कितनी परसेंटेज पोलिंग हुई है मैं उस पर बात करना चाहता हूँ आज। कल जो बिहार में जो इलेक्शन हुई है, मतलब जो 71 सीटों की जो इलेक्शन थी जिस पर वोटिंग हुई है, पोलिंग हुई है, तो उसमें आपको 60% 6 बजे तक मतदान हुई है। ये 60% जो मतदान हुई है ये बहुत कुछ, ये मतदान कहता है, इसके मायने बहुत कुछ है। अगर इसको आप एनालिसिस करेंगे अच्छे ढंग से तो इसके बहुत मायने हैं। 60% का मतलब ये हुआ कि पहले, ये तो अभी तो आप जान रहे हैं कि कोरोना का टाइम चल रहा है, कोरोना काल चल रहा है, तो कोरोना काल में अगर 60% मतदान होता है तो ये समझिए कि हर लोगों ने मतदान किया है। तो सारे लोग घर से निकले हैं और मतदान किए हैं। किसी एक जात, कोई एक समुदाय का आदमी मतदान नहीं किया है, सब लोग किया है मतदान। महिला भी किए हैं, युवा भी किए हैं, बुजुर्ग भी किए हैं और अधर उम्र के लोग भी किए हैं, अधर उम्र वाले लोग भी किए हैं मतदान। तो मतदान मतलब मान के चलिए 60% अच्छा खासा मतदान हुआ है। अगर ये मतदान आपको 50 से नीचे होता पोलिंग परसेंटेज तो समझिए कि कम मतदान हुई है काफ़ी। 60% हो गए तो ये मान के चलिए 50% से ऊपर हुई है मतदान, तो अच्छे खासे लोगों ने मतदान कर दिया। तो इसका मतलब यही निकलता है, या तो ये सत्ता पक्ष के फेवर में जाएगा और नहीं तो फिर ये विपक्ष के फेवर में जाएगा। दोनों चीज़ हो सकता है, क्योंकि 60% मतदान का मतलब यही होता है कि सत्ता पक्ष के भी लोग निकले हैं और जो विपक्ष में उनके भी लोग निकले हैं वोटिंग करने के लिए, दोनों लोग निकले हैं वोटिंग करने के लिए। लेकिन जो खबर जो आ रही है उसमें मुझे ये पता चला है कि 40% के आसपास सत्ता पक्ष के पक्ष में वोटिंग हुई है और 20% या 21% के आसपास आपको विपक्ष के पक्ष में वोटिंग हुई है। तो मान लीजिए अगर 40 में भी अगर 5% या आप 7% मार्जिन रखते हैं तो मान के चलिए कि 34 या 35% कल जो वोटिंग हुआ है उसमें सत्ता पक्ष के पक्ष में वोट गिरा है, ये श्योर है। क्योंकि मैंने कल मैंने दिन भर बैठ के इसी चीज़ को एनालिसिस किया था, देखा था कि क्या हो रहा है, कितने परसेंट वोटिंग हो रही है। तो वोटिंग परसेंट जब 6 बजे के बाद जो शाम में आई वो 60.1% के आसपास था। तो वोटिंग बहुत अच्छी हुई है, ये मान के चलिए। हाँ, लेकिन इसमें एक दर्दनाक घटना जो हुई 2-3 दिन पहले मुंगेर में, कुछ नौजवान लोग जा रहे थे दुर्गा मूर्ति विसर्जन करने, तो उस पर पुलिस वाले लोगों ने गोलियां चलाई। अब ये किस लिए चलाई, क्या रीजन था चलाने का, लेकिन गोली नहीं चलाना है किसी भी पुलिस वाले को। ये इलेक्शन के समय ये गोली चलाना, ये आप मान के चलिए कि सत्ता पक्ष को जरूर डेंट करेगा। ये वोटिंग में ये इस चीज से डेंट पड़ेगी सत्ता पक्ष को। और जो भी ये काम करवाया है वो अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारा है, ये नहीं करना चाहिए। आखिर वो पुलिस वाले किससे पूछ करके गोली चलाए, कौन उनको आदेश दे रहा था, कौन उनको निर्देश दे रहा था। अब ये काफी गर्म मुद्दा है, हॉट मुद्दा है ये मुंगेर में जो ये घटना घटी है। ऑफिशियली तो 2 लड़के को मौत की खबर आ रही है, 2 लड़के की, लेकिन मुझे जैसा पता चला है कि 2 लड़के नहीं है, कम से कम 8 से 10 लड़के मरे हैं और 70 से 80 लड़के को कहीं बंद करके रख दिया गया है। आखिर क्यों रखा गया है? 70 से 80 लड़के को बंद करके कहाँ रखा गया है? ये तो साफ पुलिस वालों की गुंडागर्दी है और कुछ नहीं है। किसी पे भी गोली चला दोगे, किसी पे भी गोली, ऐसा ही गोली चला दोगे यार, क्या किसी के ऊपर? इतना आसान है क्या? आपने वो वीडियो देखा होगा मुंगेर का, वो लड़के सब अपना गाना बजाना करते हुए जा रहे थे विसर्जन करने, अचानक से पुलिस वाले सब उस पर लाठी चलाने लगे या गोलियां चलाने लगे। ये बहुत शर्मनाक है, ये नहीं होना चाहिए। इससे सत्ता पक्ष को नुकसान जरूर पहुंचेगा।
वहाँ के जो एसपी डीएम हैं उनको निलंबित नहीं करना चाहिए, उनको सीधे बर्खास्त करो पद से उनके। अगर ये निलंबित होते हैं, कोर्ट में जाएंगे, कोर्ट में केस लड़ेंगे और जीत जाते हैं तो फिर से वे अपने पद पे बन जाएंगे। तो निलंबित करना तो जस्ट लाइक ए सस्पेंडेड, तो कुछ दिनों के लिए सस्पेंड है, मतलब वो ड्यूटी पे है लेकिन वो सस्पेंडेड है। तो सस्पेंड नहीं होना चाहिए, इनको बर्खास्त करना चाहिए वहाँ के एसपी और डीएम को। हालांकि अभी तो चुनाव आयोग के अंडर सारे पुलिस डिपार्टमेंट और जो आरपीएफ ये लोग जो भी आते हैं चुनाव आयोग के अंदर आ जाते हैं, तो इसमें कोई राजनीतिक दल का अभी कुछ चलता नहीं है, क्योंकि अभी तो अब आचार संहिता लागू है, तो राजनीतिक दल का तो पावर ऐसे ही खत्म हो जाता है, पावर रहता नहीं, केवल पुलिस ही को पावर हाथ में आ जाती है। ये लोग जिसके भी निर्देश पे कर रहे थे उस दिन, लेकिन काफ़ी गलत किया। पीड़ित परिवार को इंसाफ जरूर मिलना चाहिए, जस्टिस मिलना चाहिए। देखिए, जो सही बात होता है मैं उसे जरूर बोलता हूँ, चाहे वो किसी के भी पक्ष में रहे, सही बात जरूर बोलता हूँ। पीड़ित पक्ष को इंसाफ एकदम मिलना चाहिए, और ये जो पुलिसकर्मी जो ये कांड किए हैं उनको बर्खास्त करना चाहिए, ना कि सस्पेंड। वहाँ के एसपी को भी बर्खास्त करो, डीएम को भी बर्खास्त करो, वहाँ के दरोगा को भी बर्खास्त करो, और वो सिपाही सिपाही जितने हैं सबको बर्खास्त करो। क्योंकि अगर इन लोगों को बर्खास्त नहीं किया जाएगा तो इन लोगों का मनोबल और बढ़ेगा आगे। मतलब ऊपर के पोस्ट पे पहुंच गए तो इसका मतलब क्या कि कोई भी है मनमानी करेंगे अपना, किसी को भी मार देंगे, किसी को भी उठा के लेके चले जाएंगे, ऐसा तो नहीं ना होता है। वो बच्चे सब जा रहे थे विसर्जन करने, तरतर गोली सब चलाने लगे पुलिस वाले सब। आज देखिए मुंगेर में काफ़ी हंगामा मचा है, काफ़ी तोड़फोड़ा आगजनी हुई है मुंगेर में। वहाँ के डीएम और एसपी ऑफिस को जला दिया गया, कई थाने को फूंक दिया गया है मुंगेर में। तो जनता तो गुस्सा होगी ही, जनता में उबाल आएगा ही। अगर इस टाइप की घटना होगी तो जनता में उबाल आएगा ही, जनता उबलेगी ही। जब जनता उबलेगी तो फिर जो किया उसको बैकफुट पे जाना पड़ेगा। तो चुनाव आयोग से ही रिक्वेस्ट है कि जो भी एक कांड किए हैं उनको तुरंत बर्खास्त करके गिरफ्तार करके जेल में डालो। सस्पेंड करने से काम नहीं चलेगा, नहीं तो फिर उनका मनोबल वही का वही रहेगा। ये पुलिस वालों को लाइन हाजिर करने से काम नहीं चलेगा। आप सबों ने मुझे बहुत प्यार दिया। ये पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था आपको, ये बल्लभगढ़ केस पे, जो मैंने बताया था कि अपने बच्चों को आप लोग कैसे अरेंज करो और उनको कैसे उन पे नज़र रखो, ध्यान रखो, उस पर वो काफ़ी प्यार मिला है उस पर, वो उस वीडियो पे। उसके लिए आप लोगों को धन्यवाद। तो बिहार इलेक्शन अभी सही लाइन पे और सही ट्रेंड पे जा रही है। अब 3 तारीख को देखिए पटना साइड में भी इलेक्शन है, मैं भी जाऊंगा वोट करने। तो देखिए उस दिन कितने % वोटिंग होती है उससे भी पता चलेगा। लेकिन ये जो मुंगेर की जो घटना हुई है ना, उससे बिहार इलेक्शन में डेंट पड़ा है, वो नुकसान करेगा सत्ता पक्ष को। ऐसा नहीं होना चाहिए था। वो वीडियो आप देखेंगे मुंगेर का, तो उसमें आप देखेंगे कि साफ साफ पुलिस वाले सब गोली चला रहे हैं और लाठीचार्ज कर रहे हैं। किस बात के लिए, ये तो पता चलना चाहिए ना। धन्यवाद।